हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करना है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो जितने भी विद्यार्थी BSTC और PTT 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो कर दीजिए फटाफट को सेशन को शेयर और लाइक आपको करना है। 30 क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। तो 30 में से कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाते हैं कमेंट करके आपको लास्ट के अंदर बताना है। ठीक है डियर, यदि आपको क्वेश्चन की PPT चाहिए तो आप फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके डियर, तो आइए करते हैं सेशन की शुरुआत, क्योंकि समय आपके पास में कम है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका आता है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर जो है खेजड़ी वृक्ष की पूजा है ना, ये किस पर्व पर की जाती है? गणगौर, तीज, दशहरा या फिर होली? क्या होगा आंसर? यहाँ पर आंसर जो है क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा? खिचड़ी वृक्ष की जो पूजा है किस पर्व पर की जाती है, किस त्योहार पर की जाती है? या आपका आ जाता है दशहरा। ठीक है डियर, क्या आ जाएगा? दशहरा यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। और इसी दिन जो है आपके लीलटास पक्षी के दर्शन क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। लीलटास पक्षी की जो दर्शन जो है शुभ माने जाते हैं आपके दशहरा के दिन। ठीक है, इसी दिन जो है आपके शस्त्र पूजा, किसकी पूजा? शस्त्र पूजा है ना, शस्त्र पूजा और खिचड़ी की पूजा की जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये त्योहार जो आता है आपके आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को ये आता है। और आपकी जो है दशहरा मेला, यदि आपसे पूछे दशहरा मेला जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? दशहरा मेला जो है आपके कहाँ का प्रसिद्ध आ जाएगा? कोटा का। ठीक है डियर, कोटा का प्रसिद्ध आता है। आपको ये भी पता होना चाहिए दशहरा मेला आपकी कोटा का प्रसिद्ध है। ओके, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बताओ भी, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, कहाँ पर है भाई निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ? आपकी गलता, सीहर, सलेमाबाद या फिर मौजमाबाद? क्या होगा? निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन आ जाते हैं? निम्बार्काचार्य, है ना, पता है ना आपको? निम्बार्काचार्य कौन आ जाएंगे? निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक, है ना। राजस्थान के अंदर प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में है। कहाँ पर है प्रधान पीठ? सलेमाबाद अजमेर के अंदर है, राजस्थान के अंदर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो भैया। अगला क्वेश्चन आपका आता है, धौलीधूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? बताओ भी किस संप्रदाय से संबंधित है? धौलीधूप आपके कहाँ पर? अलवर के अंदर, है ना, पता है ना आपको? कहाँ पर है? अलवर के अंदर है ना। तो धौलीधूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? ये आपके लालदासी, जसनाती, दरियापंथी या फिर दादूपंथी? आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है डियर, क्या होगा? धौलीधूप ग्राम जो है किस संप्रदाय से संबंधित आता है? आपके लालदासी संप्रदाय से आता है। ठीक है डियर, लालदासी संप्रदाय, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? आपके नगला जहाज भरतपुर के अंदर। ठीक है, लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपसे पूछे तो नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन आते हैं? आपके लालदास जी। ठीक है, प्रवर्तक कौन आ जाएंगे? आपके लालदास जी जो हैं, लालदास जी जो हैं इस आपके लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक आ जाते हैं, लालदास जी। ओके, पता होना चाहिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? बता दो भैया, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? आपके जयपुर में है क्या? चित्तौड़गढ़ में है? सिरोही में है या फिर नागौर के अंदर है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ भी, चल फिर शाह की दरगाह जो है ना, ये राजस्थान में आपके आती है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर आ जाती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाती है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी डियर क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो आता है आपका, बता देंगे यहाँ पर, चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। बताओ भी, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ है? आपके 1567, 68, 1566, 1570 या फिर 1569? बताओ भी आंसर क्या होगा? चित्तौड़ का तीसरा शाखा यदि आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या करेंगे भाई? आपको आंसर करना है 1568। ठीक है डियर, क्या आ जाएगा? 1568, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर और जानेंगे अपन। देखो भाई, प्रथम शाखा आपकी हुआ था 1303 ईस्वी के अंदर, है ना। आक्रमणकारी कौन था? आपके अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान देंगे यहाँ पर, प्रथम शाखा आपके 1303 में हुआ है। जो आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन है यहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया आपके रावत रतन सिंह, है ना,
रावल रतन सिंह यहाँ पर आ जाएंगे केसरिया करने वाले। जौहर आपकी किसने किया था? पद्मावती ने जौहर किया था। ठीक है, कौन आपकी जो प्रथम शाखा हुआ था इसमें जौहर करने वाले कौन है? आपके पद्मावती आ जाएगी। ओके डियर, द्वितीय शाखा आपकी 1534 और 35 के अंदर है ना। आक्रमणकारी कौन था? आपके बहादुर शाह। ओके, शासक कौन था यहाँ पर इस समय? आपकी विक्रमादित्य था। केसरिया करने वाले आपके रावत बाग सिंह। और जौहर किसने किया था? आपकी कर्मावती ने जौहर यहाँ पर किया था। ओके डियर, तीसरा शाखा आपकी 1567-68 के अंदर हुआ था। ओके, आक्रमणकारी अकबर था भैया। शासक महाराणा उदय सिंह। ठीक है, केसरिया आपके जयमुल फतेह। केसरिया करने वाले कौन? जयमुल फतेह। और जौहर क्या था? आपके फूल कंवर और गुलाब कंवर ने। ठीक है, तो ये सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। ओके डियर, आगे चलते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन आपका आता है। देखो, किस देवी को खैजड़बेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है? बताओ भी कौन सी देवी है जिसको खैजड़बेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है? आपकी दती माता, लटियाल माता, खलकानी माता या फिर हिंगलाज माता? क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर आंसर? किस देवी को खिजड़बेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है? तो वो देवी आपके आ जाएगी लटियाल माता। ठीक है डियर, कौन सी माता? लटियाल माता। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, मंदिर आपकी कहाँ पर है लटियाल माता का? लोधरवा जैसलमेर के अंदर है भाई। कहाँ पर है? लोधरवा जैसलमेर के अंदर जो है इनका मंदिर आ जाता है। आपको पता होना चाहिए लोधरवा जैसलमेर के अंदर क्या है इनका मंदिर। कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी हैं ये। ठीक है, इनके मंदिर के आगे खेजड़ी का पेड़ है, इसलिए इनको कहा जाता है खिजड़बेरी राय भवानी। ठीक है डियर, अन्य मंदिर आपके आ जाएंगे फलोदी जोधपुर के अंदर है और नया शहर बीकानेर में भी इनका मंदिर आ जाता है। ठीक है डियर, कहाँ पर है? अन्य मंदिर आपके फलोदी जोधपुर के अंदर, नया शहर बीकानेर में भी इनका जो है मंदिर आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला प्रश्न जो है आपका आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। चोखेलाव महल किस किले का प्रमुख महल है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चोखेलाव महल जो है किस किले का प्रमुख महल आ जाएगा? मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, कहरीगढ़ या फिर बनेड़ा का किला? 7 का आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा? चोखेलाव महल किस किले का प्रमुख महल है? ये चोखेलाव महल जो है ना आपके मेहरानगढ़। ठीक है, क्या होगा? मेहरानगढ़ यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, चोखेलाव महल जो है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस किले का प्रमुख महल है? तो आपका हो जाएगा मेहरानगढ़। ओके जी, देखो भाई अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है? बताओ भाई राजस्थान के अंदर शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? स्थानीय हवाएं, उत्तरी पूर्वी मानसून, पूर्वी मानसून या फिर पश्चिमी विक्षोभ? क्या होगा 8 का आंसर डियर? क्या होने वाला है यहाँ पर? क्या हो जाएगा? राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण यदि आपसे पूछे तो क्या होगा यहाँ पर? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है डियर, क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आगे भी आ सकता है। ओके, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओके जी, आगे चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपका आता है, बताएंगे यहाँ पर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ भी कहाँ पर है ये आमेर का किला? राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? आपके जैसलमेर, जयपुर, राजसमंद या फिर टोंक के अंदर? 9 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्या हो जाएगा? आपकी जो है आमेर का किला आता है आपके जयपुर में। कहाँ पर आता है? जयपुर के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन क्या है आपका? बी राइट आंसर है। ओके, काली खोह पहाड़ी पर है भैया। काली खोह पहाड़ी पर जो है आपका ये किला आ जाता है। काली खोह पहाड़ी पर जो है ये आपका आ जाता है किला। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखो अगला है आपका कौन सा? 10वां क्वेश्चन। कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? बताओ भाई कौन सा पर्वत जो है जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? रोजा भाकर, गोकुंदा, इसराना भाकर या फिर जालोरा पहाड़? क्या होगा? 10 का आंसर यहाँ पर क्या होगा डियर? का आंसर करेंगे कौन सा पर्वत जो है जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? ये आपका आ जाता है गोकुंदा। ठीक है डियर, कौन सा आपके गोकुंदा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रोजा भाकर है, इसराना भाकर और जालोरा पहाड़ ये आपके पर्वतीय क्षेत्र आ जाएंगे जालोर के, बल्कि आपका गोकुंदा नहीं होगा। ठीक है डियर, गोकुंदा नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ओके जी, अगला देखो अगला क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? उदयपुर, नागौर, सिरोही या फिर चित्तौड़गढ़? क्या होगा 11 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर क्या है? कौन सा जिला है जो आपका न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? ये आता है आपका नागौर। ठीक है डियर, कौन सा? नागौर जिला आपका आ जाएगा। ऑप्शन बी क्लियर है सभी को? ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है डियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, देखो किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? बताओ भाई किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से यहाँ पर आ जाएंगे? तापक्रम, आर्द्रता व वर्षा, वायु वेग व वायु दाब या फिर उपयुक्त सभी
होगा। 12 का आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा, क्या हो जाएगा, तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग, वायुदाब, यानी कि उपयुक्त सभी हैं भाई। ठीक है, क्या है, उपयुक्त सभी आपके आ जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बताओ भाई, अर्जुन की गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है। आपकी मेज नदी को कहा जाता है क्या, बाणगंगा नदी को कहा जाता है, कोठारी नदी को कहा जाता है, या फिर खारी नदी को कहा जाता है। 13 का आंसर यहाँ पर क्या है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बाणगंगा नदी को। ठीक है डियर, कौन सी नदी को कहा जाता है, बाणगंगा नदी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई, उद्गम यदि आपसे पूछे, बाणगंगा नदी का उद्गम पूछे तो कहाँ से होता है, जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से। ठीक है, जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इसी नदी के किनारे जो है आपके राजस्थान की प्राचीन बैराट सभ्यता विकसित हुई थी, है ना। कौन सी सभ्यता, बैराट सभ्यता विकसित हुई थी, आपको पता होना चाहिए। ओके जी, आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आता है आपका, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराय किस नदी क्षेत्र में है, बताओ भाई। 14 का आंसर क्या होगा, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराय किस नदी क्षेत्र के अंदर है, बनास, चंबल, खारी या फिर लूणी। बताओ 14 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। 14 का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके आ जाएगी कौन सी नदी, चंबल नदी। ठीक है डियर, कौन सी नदी, चंबल नदी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराय किस नदी क्षेत्र के अंदर आता है, तो आपकी चंबल नदी आएगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं भाई। ठीक है, चंबल नदी को कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु, प्राचीन नाम इसका आता है चर्मणवती। ठीक है डियर, ओके आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, बताओ भाई। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की है, आपके सहसमान, लक्ष्मण, शिव सिंह या फिर लुम्बा। बताओ 15 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की है, तो वो आपके आ जाएंगे शिव सिंह। कौन आ जाएंगे, शिव सिंह यहाँ पर आ जाएंगे। ऑप्शन सी क्लियर है। ओके डियर, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके जी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। आगे चलेंगे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था भाई, बताओ। सिरोही, जालोर, नाडोल या फिर सांबर में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था, पूछा है आपसे, तो ये आपका आ जाएगा सिरोही। ठीक है यार, कहाँ पर, सिरोही, सिरोही आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, सिरोही में शासन था, ऑप्शन ए। ओके, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव चौहान को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से भी जाना जाता है, बताओ भाई। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव चौहान को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से भी जाना जाता है, कवि मित्र, कवि मनीषी, साहित्य सर्जक या फिर कवि बांधव के नाम से। बताओ क्या होगा, किस उपनाम से जाना जाता है, ये आपका आ जाएगा कवि बांधव। ठीक है डियर, क्या आ जाएगा, कवि बांधव उपनाम से जाना जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। और देखो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, उक्त कथन है, बताओ भी किसका है, किसका है। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, आपके मालदेव का, बाबर का, शेरशाह का या फिर अकबर का है। बताओ भी यहाँ पर आंसर क्या होगा, 18 का क्या है, आपके शेरशाह सूरी का आपके कथन आ जाता है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि महाराणा प्रताप का देहांत हुआ, यानी कि मृत्यु कब हुई है महाराणा प्रताप की, बता देंगे यहाँ पर आपके 1598 में, 1597 में, 1599 में या फिर 1587 के अंदर। महाराणा प्रताप का देहांत आपसे पूछा है भाई, तो ये देहांत हुआ था आपके 19 जनवरी को, है ना। 19 जनवरी को हुआ था, 19 जनवरी 1597 को, है ना। ऑप्शन बी आपका क्या है, यहाँ पर राइट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न आपका आता है, दिवेर के शाही सेना का मुख्तार था भाई, बताओ कौन है यहाँ पर दिवेर के शाही सेना का मुख्तार, जगन्नाथ कछवाहा, शाहबाज खां, सुल्तान खान या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। 20 का आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा, दिवेर के शाही सेना का मुख्तार यदि आपसे पूछे तो क्या आंसर यहाँ पर होगा, आपका हो जाएगा सुल्तान खान। ठीक है डियर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की और। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई? बताओ 21 का आंसर क्या है। जूनागढ़ प्रशस्ति जो है किसके द्वारा स्थापित की गई है? आपके बीकानेर नरेश राय सिंह के द्वारा, राव अनूप सिंह, राव जेठ सिंह या फिर राव कल्याणमल के द्वारा। बताओ आंसर क्या होगा। 21 का आंसर जो है यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो यहाँ पर आ जाएगा आपके बीकानेर नरेश राय सिंह, ठीक है। बीकानेर नरेश आपके राय सिंह आ जाएंगे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला देखो, उपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत का गठन किया गया। बताओ भी आंसर क्या है यहाँ पर। उपरमाल पंच बोर्ड को कहा जाता है आपके उपरमाल आपकी किसान पंचायत बोर्ड भी इसको अपन कह सकते हैं ना। उपरमाल पंच बोर्ड को अपन किसान पंचायत बोर्ड भी अपन कहते हैं, ठीक है। इसका गठन जो है कब किया गया है? आपके हरियाली अमावस्या 1915, हरियाली अमावस्या 1916, हरियाली अमावस्या 1917 या फिर हरियाली अमावस्या 1918 के दिन। बताओ भी आंसर क्या होगा। 22 का आंसर जो है क्या है आपके जो है आंसर यहाँ पर क्या होगा, हरियाली अमावस्या 1917 के दिन, है ना। 1917 के दिन जो है इसका गठन किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बिजोलिया के पास में वेरीसाल गांव, ठीक है। वेरीसाल गांव के अंदर जो है इसका मुख्यालय बनाया गया था भाई, ठीक है। वेरीसाल गांव जो है इसका मुख्यालय बनाया गया था, ओके, बिजोलिया के पास में वेरीसाल, आपको पता होना चाहिए। ओके यार, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? बताओ भी गलत युग्म जो है यहाँ पर कौन सा सम्मिलित हो जाएगा। एक तरफ आपको कृषक आंदोलन दिए हुए हैं, एक तरफ आपको नेता दिए हुए हैं ना। आपकी बेंगू रामनारायण चौधरी, बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी, बेंगू रामनारायण चौधरी और बिजोलिया विजय सिंह पथिक। क्या होगा आंसर यहाँ पर 23 का? क्या होने वाला है बताएंगे फटाफट से। बेंगू आपके नेता रामनारायण चौधरी, ठीक बात है। बेंगू आपकी डबल बार रिपीट हुआ है भाई, है ना। बेंगू डबल बार आपकी रिपीट हुआ है। बिजोलिया विजय सिंह पथिक, ठीक है। देखो यहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, बेंगू 2 बार आया है यहाँ पर। बेंगू रामनारायण चौधरी ठीक है, बेंगू यहाँ पर भी रामनारायण चौधरी ये भी ठीक है, ठीक है। बिजोलिया विजय सिंह पथिक ठीक बात है, लेकिन आपसे गलत युग्म पूछा है यहाँ पर, सम्मिलित नहीं है ना, गलत युग्म है आपका। यहाँ पर भी ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन अपन ले लेते हैं, एक को काट देते हैं भाई, ठीक है। एक को अपन ने काट देते हैं, एक को, क्योंकि बेंगू यहाँ पर डबल बार रिपीट हुआ है। तो बी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। ये जो है आपका सम्मिलित नहीं होगा। गलत युग्म कौन सा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। नरोत्तम लाल जोशी यहाँ पर नहीं है। तो बता दीजिए फटाफट से, बीकानेर कृषक आंदोलन के नेता कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट से, ठीक है डियर। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 24 बता देंगे, बीकानेर की राठौड़ शासकों के शमशान घाट को क्या कहा जाता है? बताओ भी बीकानेर की जो राठौड़ शासकों के शमशान घाट है ना, इसको क्या कहेंगे अपन? देवकुंड, मंडोर, बारडोली या फिर गटोर कहेंगे। बताओ क्या कहेंगे। 24 का आंसर क्या होगा। जो बीकानेर के जो राठौड़ शासकों के शमशान घाट है इसको अपन कहते हैं देवकुंड, ठीक है। क्या कहेंगे? देवकुंड कहेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ओके, आगे चलेंगे क्या। अगला देखो 25, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं। बताओ क्या कहेंगे। खील, कुमारी, दीपा या फिर दजिया। क्या होगा 25 का आंसर क्या है? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं, इसको कहते हैं अपन दजिया, ठीक है। क्या कहेंगे? दजिया कहेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर जो है ये क्षेत्र गलत लिखा हुआ है, आपका क्षेत्र इस प्रकार से होगा, ठीक है डियर। इस प्रकार से हो जाएगा आपका, 1 मिनट लिख देता हूँ मैं, वैसे आप समझ गए होंगे, है ना भैया। क्षेत्रों, ठीक है डियर, क्या हो जाएगा? क्षेत्रों, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को जो कहेंगे अपन कहेंगे दजिया। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धक वर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? बताओ भी किस काल का माना जाता है? आपके मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल या फिर सल्तनत काल। 26 का आंसर क्या होगा? तो ये माना जाता है आपकी गुप्त काल, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल, ठीक है डियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 27, चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? बताओ भैया, आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। बताओ चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये आपके आ जाते हैं शेखावाटी ख्याल के, ठीक है ना डियर। क्या हो जाएगा? शेखावाटी ख्याल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ओके, आगे चलेंगे। देखो 28 क्वेश्चन नंबर है आपका,
जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? दुर्गाराम हरिभाऊ उपाध्याय, टीकाराम पालीवाल या फिर हीरालाल शास्त्री? बताओ क्या होगा? 28 का आंसर इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो है ना जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? ये आपके आ जाएंगे हीरालाल शास्त्री। कौन आ जाएंगे? हीरालाल शास्त्री आ जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है डियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 29। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किन जिलों के अंदर लाल लोमी मृदा पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर जयपुर, दौसा? बताओ 29 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लाल लोमी मृदा आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान के अंदर। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। ओके, चलते हैं आगे, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। बताओ कठपुतली लोकनाट्य का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है भाई? क्या है कठपुतली के लिए? उदयपुर, कोटा, बीकानेर या फिर जयपुर? आंसर क्या हो जाएगा? कठपुतली लोकनाट्य का प्रमुख जो केंद्र है कौन सा जिला यहाँ पर आ जाता है? उदयपुर। ठीक है डियर, क्या आ जाएगा? उदयपुर आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है डियर, तो 30 क्वेश्चन थे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो प्यारे विद्यार्थी मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।